Hello, students. Welcome to my YouTube channel for online learning of mathematics. हम बेटा अभी तक 15 एक्सरसाइज 16 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अब जो मैं नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ वो है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन यूनिट 11। ये इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमने अलजेब्रा स्टार्ट करना है, बीजगणित शुरू करना है और उसके साथ ही आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी। फिर तो 3-4 इकाइयाँ हमारे पास और बचती हैं। उसके बाद हमने सिर्फ दोहराई करनी है और कुछ नहीं है। क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रमिति की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमने अब तक सीखा क्या है, पहले ये समझते हैं। क्षेत्रमिति में बेटा क्षेत्रमिति का जो मेंसुरेशन है इसका मुख्य कार्य होता है क्षेत्रफल ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, ये ज्ञात करना। परिमाप पेरीमीटर ये ज्ञात करना। ठीक है, तो जो क्षेत्रमिति है वो मुख्यतः डील करती है हमारे किसी भी सतह का क्षेत्रफल कितना है तो परिमाप कितना है उसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, दोनों शब्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले परिमाप पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, परिमाप का मतलब होता है बेटा घेराव। ठीक है, क्या होता है मतलब घेराव। अब घेराव क्या हुआ, जैसे हमने एक बुक रखी तो उसके बाहर की जो बाउंड्री है, जो बाहर की बाउंड्री है उसकी कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है वो क्या होगा, उसका घेराव। ठीक है, तो अगर हमने घेराव जानना है तो हमें उसकी बाहर की जो सतह होगी उसकी लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास यह एक कॉपी है। ठीक है, और मुझसे ये पूछा जाए कि इसका परिमाप कितना है बेटा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई सबको जोड़ूंगा। मान लो ये है 10 सेंटीमीटर और ये वाली है 30 सेंटीमीटर, तो नेचुरली ये भी 30 सेंटीमीटर होगी और ये वाला 10 सेंटीमीटर। तो इसका घेराव कितना हुआ, 10 जमा 30 हुआ 40, 40 जमा 10 हुआ 50, 50 जमा 30 हुआ 80 सेंटीमीटर। तो यह इसका घेराव होगा इस कॉपी का। ठीक है, तो किसी भी सतह का जो बाहरी जो सीमाओं हैं उनका योग जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, परिमाप मिलता है। ठीक है, देखा, तो घेराव से हमारा मतलब होगा बेटा जो बाहर की लिए हम लोग। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बाहरी जो बाउंड्री हम लेते हैं वो उसका घेराव कहलाएगी। अब कुछ क्वेश्चन अराइज होता है क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर भी बताया था इसके रिगार्डिंग क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल की बात जब करते हैं हम लोग तो क्षेत्रफल से मतलब होता है सतह से। ठीक ठीक है, किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया स्थान ना, ये लिखवाया था मैंने आपको लास्ट ईयर भी, किसी बंद आकृति द्वारा घेरा गया स्थान, यह इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ठीक है, परिमाप को हमेशा सेंटीमीटर, ठीक, किलोमीटर, मीटर इत्यादि या मीटर में ये इंचीज में, फीट में, इसमें लिया जाता है। जबकि क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर,
या फिर वर्ग किलोमीटर या फिर वर्ग मीटर इत्यादि में ही आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो वर्ग लगाना ना भूलें। अगर आप परिमाप लगा रहे हैं तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखना, फिर आपने वर्ग नहीं लगाना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ आकृतियों की जिनके बारे में हमने पढ़ा था और जिनका क्षेत्रफल हमने पिछली बार सीखा है। ठीक है। तो जो सबसे पहले हमने जो जिन आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा था उनमें हमारे पास थी, देखिए कुछ आकृतियाँ हैं यहाँ हमारे पास। उनमें सबसे पहले थी हमारे पास आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हमने 7th क्लास में पढ़े थे। ठीक है। तो इसमें ये जो टेबल आपके पास दिया हुआ है इसमें ये मैचिंग ही है। ठीक है। और ये लर्न भी करने हैं बेटा आपने, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो आयत का है ये ए और बी मिलता है, फिर ये समानांतर चतुर्भुज ये मिला, त्रिभुज का ये है और वर्ग का ये है। तो ये इनकी मैचिंग है। आपने ये लर्न भी करने हैं ना। ठीक है। तो अब देखिए ये बात की हुई है यहाँ कि निम्नलिखित आकृतियों का उनके क्षेत्रफलों से मिलान कीजिए। यह एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए आधार दिया हुआ है और ऊंचाई भी दी हुई है। अभी पहले मैंने बोला कि समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो 14 7 जा 98 और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है। ये हमारे पास अर्धवृत्त है बेटा, वृत्त का आधा इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। तो ये आपने मैच करने हैं, क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है। नहीं आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इट विल बी होमवर्क फॉर यू फॉर टुडे। ठीक है। इस काम को करेंगे आप, सूत्र भी याद करने और ये प्रश्न भी करने हैं। ठीक है। ओके बाय।